हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रोज़ की तरह आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम लोग निगेटिव टेंस सीखेंगे, वो भी किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, दो रोल सीखेंगे आज, एक प्रेजेंट परफेक्ट में सीखेंगे और एक हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट में सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या हमारा रूल क्या रहेगा, जैसा कि रूल देखो इसमें देखा दे रखा है, जैसे हमारा यहाँ हैज़ और हैव दे रखा है दोस्तों। और इसके अगर हम देखा जाए तो मैंने रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझाया है पिछले वीडियोज में, जाकर प्लीज़ ज़रूर जाकर देख लें। सारे वही रूल्स लग रहे हैं बार बार, केवल एक बार आपको याद करना पड़ेगा और मैंने बहुत ही आसान ट्रिक से याद कराया है, मतलब बताया हुआ है। तो हैज़ का प्रयोग कब करना है? हैज़ का प्रयोग देखो हमेशा एक वचन के साथ करना है, और हैव का प्रयोग हमेशा किसके साथ करना है? हैव का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ करना है। तो अब इसकी पहचान देखो, इसके लास्ट में हमेशा चुका है, चुकी है लगा रहेगा, या खाया होगा, खाया है, पिया है, लिया है लगा रहेगा। ठीक, खाया होगा नहीं होगा दोस्तों, जो खाया है, पिया है, लिया है ये रहेगा, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो अब वो भी हम लोग नेगेटिव सीखेंगे इसमें। अब चलिए एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो और बेहतर, ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि वह गरीबों की मदद नहीं कर चुका है। वह गरीबों की मदद नहीं कर चुका है। दोस्तों आप लोग दिख पा रहा है सही से कि नहीं दिख पा रहा है? ठीक है दोस्तों, तो क्या है, वह गरीबों की मदद नहीं कर चुका है। वह गरीबों की मदद नहीं कर चुका है। तो इसका हम क्या बनाएंगे? तो देखो यहाँ पर हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबको पता है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। तो देखो मैंने ही लिख दिया, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि देखो वह एक सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर बोले तो एक वचन है, एक वचन। अब एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट वाले और पजेसिव के सब्जेक्ट, ये दोस्तों मैंने सबसे पहले वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो ही आ गया तुरंत। अब एक वचन है तो इसके साथ हमने अभी रूल में बताया हैज लगेगा, और तुरंत इसके बाद क्या आ जाएगी हमारी, नॉट आ जाएगा। नॉट आने बाद तुरंत वर्ब आती है। तो वर्ब देखने के लिए लास्ट में चलते हैं। किस चीज़ का काम कर रहा है? मदद करने। मदद करने के लिए क्या होती है? हेल्प। तो देखो मैंने यहाँ पर HELP हेल्प लिख दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ईडी लगा दिया, हेल्प्ड। अब किसकी करता है? तो गरीबों की। तो हेल्प द क्या हो जाएगा? पुअर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब उसी प्रकार से एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि उसने पूजा नहीं किया है। नहीं किया है, देखो मैंने बताया था खाया है या पिया है, लिया, दिया है, कुछ भी आ जाए तो ये ही समझना कि हमारा टेंस जो दिया प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है। तो उसने की इंग्लिश क्या होती? ही। तो देखो मैंने ही लिख दिया। उसके बाद तुरंत एक वचन है तो यहाँ पर हैज आ जाएगा, हैज भी लिख दिया। उसके बाद फिर क्या आएगा? नॉट आएगा, नॉट लगा दिया। अब बचा हुआ हमको ऑब्जेक्ट, मतलब वो वर्ब लास्ट में चलना है, वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब क्या है? पूजा करना। पूजा करने की इंग्लिश क्या होती है? वर्शिप्ड। तो वर्शिप्ड, वर्ब की मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी। वर्शिप होते हैं फर्स्ट, वर्शिप्ड सेकंड और थर्ड होती है। ठीक है, अब चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने अपने पिता से नहीं पूछ लिया है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट यहाँ आई आएगा। अब देख लो यहाँ पर आई आ गया, मतलब यहाँ प्लूरल नंबर आ गया, मतलब बहुवचन आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जब बहुवचन आ गया है तो अब यहाँ पर हम लोग आई लगाएंगे और हैव लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने रूल में दिया है। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया? हैज हैव दिया है तो हैव लगाएंगे, इसमें से हैव लगा दिया। अब तुरंत उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद तुरंत हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। अब तुरंत वर्ब ढूंढते हैं, वर्ब लास्ट में चलते हैं। पूछने की इंग्लिश क्या होती है? आस्क। क्या होती है? आस्क। तो देखो मैंने आस्क लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो आस्क्ड हो जाएगी, क्योंकि इसमें रूल्स में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैव नॉट आस्क्ड। अब किससे बचा हुआ? अपना ऑब्जेक्ट क्या है? अपने पिता से। तो आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई होता है, माई। और पिता की होती है फादर होता है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो दोस्तों जो टेंस है, तुम लोगों को बना के कमेंट में आंसर देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रूल हमारे क्या है? अब देखो इसमें क्या है, ये हम लोग पास्ट परफेक्ट में सीखेंगे। किसमें? पास्ट परफेक्ट में, वो भी नेगेटिव में सीखेंगे। तो इसके देखो रूल्स क्या है, इसमें हैड लगता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है लास्ट में, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके भी एक दो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है कि राकेश घंटी नहीं बजा चुका है। राकेश घंटी नहीं बजा चुका है। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या, हम पहले लोग यहाँ पर राकेश लिखेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया राकेश लिख दिया।
अब तुरंत उसके बाद क्या आएगा, तुरंत उसके बाद हैड आएगा, अभी मैंने रूल में बताया है, और उसके बाद तुरंत क्या आएगा, नॉट। देखो मैंने नॉट लगा दिया। अब लास्ट में चलते हैं, किस चीज़ का कार्य कर रहा है, बजाने। बजाने की इंग्लिश क्या होती है, रिंग होती है, ठीक है। रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है और रैंक सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड हमारी रंग होती है। तो यहाँ पर हमने रंग लिख दिया है, ठीक है। रंग क्या बजाता है, घंटी, तो रंग द बेल हो गया। तो ये ऐसे हमारा ये सेंटेंस बन गया है, ठीक है। तो आ रहा है ना समझ में, समझ में आ रहा है तो लाइक करना ज़रूर है और कमेंट करके बताना भी है समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक दूसरा एक और लेते हैं, जैसे मोहन गाना नहीं गा चुका था। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखो हमने मोहन लिख दिया। मोहन लिखने के बाद तुरंत हमने क्या लगाया, हैड लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद तुरंत हमारा नॉट आएगा। अब उसके बाद नॉट के बाद वर्ब आते हैं। वर्ब ढूंढने के लिए लास्ट में चलते हैं। लास्ट में किस चीज़ का कार्य हो रहा, गाने। गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। सिंग मीन्स गाना, सेकंड फॉर्म सैंग होती है और थर्ड फॉर्म हमारी संग होती है। तो यहाँ पर मैंने संग लिख दिया। अब क्या गाता है, गाना, तो संग द सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ठीक, गाने की इंग्लिश सिंग होती है, जो गाना लिखा हुआ होता है उसकी हमारी इंग्लिश सॉन्ग होती है, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब जैसे तुमने कॉल नहीं उठा लिया था, तो यहाँ पर देखो यू हो जाएगा सब्जेक्ट। यू के बाद तुरंत हमारा हैड आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो मैंने अभी रूल में दिया है। उसके बाद तुरंत नॉट आएगा। नॉट आने के बाद वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब ढूंढने के लिए हम लास्ट में चलते हैं उठाने की इंग्लिश। उठाने की इंग्लिश क्या होती है, देखो रिसीव। रिसीव होती है, क्या होती है, रिसीव होती है। तो देखो यहाँ पर मैंने रिसीव लिख दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी तो ईडी लगा दिया। देखो फर्स्ट फॉर्म रिसीव होती है और थर्ड हमारी रिसीव्ड होती है, ठीक है। और सेकंड भी यही होती है, रिसीव्ड क्या, कॉल। तो यहाँ पर कॉल लिख दिया, यू हैड नॉट रिसीव्ड कॉल, ठीक है। ऐसे हो गया। अब एक जैसा कि मैंने ये समझा ही दिया है, अब जो अगला है ये तुम लोगों को बनाकर इस सेंटेंस का जो आंसर है कमेंट में देना है और बिल्कुल सही सोच समझकर अच्छे से इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैं ये रूल्स पढ़ा रहा हूँ, जैसे टेंस में बता पा रहा हूँ, तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उन सेंटेंसों को मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, मतलब किसी दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर और भी आप लोगों को जैसे कुछ साइंस में मैटर चाहिए, जीके में चाहिएगा और किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको कुछ चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।